हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बेसिक्स। आज हम क्लास 11th का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। थर्ड चैप्टर का नाम जो है वो है अकाउंटिंग इक्वेशंस। अब अकाउंटिंग इक्वेशंस के अंदर जो हम पहली फॉर्म पढ़ने वाले हैं उसकी वो है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो होंगे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ नोट्स लिख लेने चाहिए जो बहुत ज़रूरी हैं। पहला, एवरी ट्रांजैक्शन will impact two accounts। इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं से जा रहे हैं तो कहीं रिसीव हो रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, बिल पेड। बिल पे करा तो आपके पास से पैसे गए, यानी कि कैश गया। प्लस अब जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है उनके पास क्या हुआ, वो कैश रिसीव हो गया, यानी कि वो कैश प्लस में आ गया। ऐसे दो अकाउंट्स इम्पैक्ट होंगे, यानी कि यहाँ से जा रहे हैं तो उधर रिसीव हो रहे हैं, इधर से माइनस हो रहे हैं तो उधर प्लस हो रहे हैं, ये चीज। सेकंड, एनी expense or loss will be deducted from capital। ठीक है, कोई भी एक्सपेंस या फिर लॉस होगा वो कैपिटल में से हम लोग माइनस करेंगे। थर्ड, एनी गेन एंड इनकम will be added back to capital। यानी कि कोई भी गेन या फिर इनकम जो होगी वो वापस से हम लोग कैपिटल के अंदर ऐड बैक कर देंगे। ये चीजें आपको माइंड में जरूरी है रखना, नहीं तो इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो हमारी इक्वेशन है वो है एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स क्या होते हैं, कोई भी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, मशीनरी, ये सब हमारे एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज क्या होती हैं, बैंक लोन, क्रेडिट परचेज, ये सब लाइबिलिटीज में आ गई। कैपिटल,
जो आप इन्वेस्ट करोगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्रोप्राइटर। ये हमारी इक्वेशन हो गई। फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट में सबसे पहली चीज आएगी वो है सीरियल नंबर्स, देन आपका आएगा ट्रांजैक्शंस, फिर आती है इक्वेशन। इक्वेशन वही आएगी एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब पहले इसके एग्जांपल के साथ भी समझते हैं। सीरियल नंबर 1, ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1 लाख। अब कैश क्या है? कैश जो है वो हमारा एसेट है, तो हम उसको एसेट के नीचे नोट डाउन करेंगे। कैश 1 लाख रुपीस, और यही बिजनेस स्टार्ट करने में यूज हुआ है, तो कैपिटल में भी यही आएगा 1 लाख। ठीक है, अब इक्वेशन बैलेंस करने की बारी है। बैलेंस करने के बाद भी यही सेम अमाउंट आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जरूर कोई गड़बड़ हुई है। अब इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। कैश में मशीनरी खरीद रही है, तो मशीनरी क्या है? मशीनरी एसेट है, तो अब हम इसको भी प्लस कर देंगे। मशीनरी प्लस हो गई कितनी? 20,000। इधर लिखते हैं। कैश के अंदर से 20,000 माइनस कर देंगे क्योंकि कैश परचेज है। कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगी वो दोनों तरफ इम्पैक्ट करेगी, यानी कि कैश इधर से माइनस हो रहा है तो इधर प्लस हो रहा है। कैपिटल हमारी क्या रहेगी? वही सेम 1 लाख रुपीस। अब एक बार इक्वेशन फिर से बैलेंस करके देख लेते हैं। ये आया 80, कैश हमारा हो गया 80,000 प्लस ये मशीनरी 20,000 इक्वल्स टू लाइबिलिटी अभी कोई है नहीं, कैपिटल वही सेम 1 लाख रुपीस। अभी भी हमारी इक्वेशन बैलेंस हो रही है क्योंकि दोनों तरफ 1 लाख रुपीस आ रहे हैं। थर्ड देख लेते हैं। टुक अ लोन ऑफ ₹30,000। अब लोन लिया है तो लोन क्या है हमारे लिए? लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज के अंदर हम लोग लोन को ऐड कर देंगे। लोन कितने का लिया है? 30,000, यहाँ लिख देंगे 30,000। अब कैश हम लोग कैश बढ़ा देंगे, या नहीं तो बैंक बढ़ा देते हैं, प्लस बैंक। बैंक भी हमारे लिए एसेट ही है,
30,000। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर वही सेम चीज करनी है, इक्वेशन मैच। कैश हमारा वही 80,000, मशीनरी 20,000 प्लस बैंक 30,000 इक्वल्स टू लाइबिलिटी 30,000 प्लस कैपिटल 1 लाख। ये हो गई। अभी भी हम देख सकते हैं हमारी इक्वेशन बैलेंस है, 80 20 1, 1 प्लस 30 130, और इनको भी अगर प्लस करेंगे तो ये भी 130 का ही फिगर बनाएगी। 130 130। तो ये जो है अभी मैंने एक एग्जांपल करके दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए आप एक बार अपनी बुक को रिव्यू करो, जो पहला एग्जांपल है या फिर इलस्ट्रेशन है ट्राई करना है, ट्राई करके देखो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो मैंने समझाया है कि वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सब करके ट्राई करना है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।